नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर आई हूँ, वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो कानून हुआ था 2023 में पारित हुआ था। अब उसके लिए एक स्पेशल सेशन अमेंडमेंट के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है 16 से 18 अप्रैल, कुछ ही दिनों में वो सेशन होगा। तो 2023 में जब ये ऐतिहासिक कानून पास हुआ था, उसके उस लोकसभा में सब तरफ से सहमति मिली थी, एक पक्ष को छोड़कर, और राज्यसभा में पूर्ण सहमति थी। हमारी दिक्कत ये थी, विपक्ष होने के नाते हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि कोई भी नियम कानून बनते हैं वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल होते हैं, चाहे वो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ हो जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी लोकल बॉडीज में बढ़ाने की बात हुई थी। राजीव गांधी जी के समय से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, नरसिम्हा राव जी के टेन्योर में इसको कंप्लीट कर लागू किया गया था। उसी तरीके से महिला आरक्षण बिल जितने पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उसी पे ही 33% कर दीजिए, पर सरकार ने उसको अनदेखा किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इसको सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ेंगे। तो इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, 2029 का वाला था। 2029 का समय क्यों कहा मांगा उन्होंने कहा पहले हम सेंसस करेंगे, जो 2011 में लास्ट हुआ था। हर डेकेड में होना चाहिए, 2021 में होना चाहिए था, पर आज हम 2026 में बैठे हैं और ये प्रक्रिया कुछ ही दिन पहले शुरू हुई है। पहले कोविड का हवाला दिया गया और डिले होता रहा, अब 2026 में वो प्रक्रिया शुरू हुई है। अब सरकार कह रही है, और फिर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, रीड्रॉइंग ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी पार्लियामेंट में आप सीट्स बढ़ाएंगे तभी वो 33% लागू होगा। इसका विरोध हमने किया था, क्योंकि डिलिमिटेशन से लेकर भी जनता को, खास करके सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स में ये भ्रम बना हुआ है कि सदर्न स्टेट्स को फ़ायदा नहीं होगा इस डिलिमिटेशन का, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन पे नियंत्रण किया है और सेंसस के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे सीट्स निर्णय होगी, तो नॉर्दर्न स्टेट्स विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट, कि रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सदर्न स्टेट्स वर्सेस नॉर्दर्न स्टेट्स की बात अलग है, पर क्योंकि ये कंट्रोवर्सी रही है, ये कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम रही है, 1976 के बाद से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया नहीं हुई है। आप ये सोचिए कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास करीब करीब 6 से 7 असेंबलीज होती हैं, 5 6 7 असेंबलीज होती हैं, और हर क्षेत्र में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी करीब 12 लाख से लेकर 20 लाख तक भी होती है। तो ये प्रॉब्लमेटिक गवर्नेंस का भी लेकर एक प्रॉब्लम था। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो 1976 से डिलेड है, उसका होना है, पर उसको सबको स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर करना है। पर एनीवे, अब सरकार ने 30 महीने बाद जाकर उनको यही सेम चीज़ जो हम तब कह रहे थे अब याद आई है। अब क्योंकि उसको सेंसस से जुड़ा हुआ है, डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है, उनको पता है 2026 में ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला अपनाया। और नया फॉर्मूला खुद ही अपने अपने आप से किया, अपने हिसाब से किया, किसी को साथ में लेकर नहीं किया। और अब कह रहे हैं कि हम लोग 2011 के सेंसस के अनुसार करेंगे, क्योंकि अगर 2026 में प्रक्रिया शुरू हुई है लेटेस्ट सेंसस का डेटा लेकर, तो वो 2029 तक हमने जो वादा किया है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हमने देश की महिलाओं से वादा किया है और वो पूरा करने की जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि हमने पूर्ण सहमति से इसको पास किया था। हम ये भी जानते थे कि ये डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है, हम ये भी जानते थे ये सेंसस से जुड़ा हुआ है। अब सरकार प्रपोज कर रही है कि, जो मुझे समझ में आ रहा है, कि 2011 के सेंसस से जोड़ेंगे और 50% प्रोपोर्शनल इंक्रीज ऑफ सीट्स होंगी स्टेट असेंबलीज में और सेंटर में। और इसके लिए वो ये स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। सेशन का भी टाइमिंग पे सवाल है कि बीचों बीच, इलेक्शन के बीचों बीच, जहाँ तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उसके बीचों बीच आपने ये स्पेशल सेशन बुलाया है, ये कहाँ तक ठीक है? डिलिमिटेशन को लेकर आपने किससे कंसल्टेशन की है? किस तरीके से होगा, किस तरीके से बातचीत होगी, ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी, इस पर भी सरकार ने कोई बात नहीं की है। सारे विपक्षी दलों से बात 1 on 1 की है, इनफॉर्मली की है, व्हाट्सएप के माध्यम से की है। कोई एक फॉर्मल प्रोसेस के अंतर्गत, जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं मांग रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें रूपरेखा क्या होगी वो बताइए। एंड आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली फेयर इन अ डेमोक्रेसी टू डू दैट। बट अनफॉर्चुनेटली सरकार ने सीधा अनाउंसमेंट कर दिया है कि 16 से 18 ये डिस्कशन होना है। और मैं बताऊं, ये नारी शक्ति अधिनियम, वंदन अधिनियम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 2023 में हम सब ने इसको पास किया, और 2023 के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एनीवे क्लोज टू 33% नहीं था। नेशनल पार्टीज़ की जो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है और जो ज़्यादा इसके बारे में मैंने किया हो रहा था, दोनों ने मिलकर, इन सारी नेशनल पार्टीज ने मिलकर करीब करीब से 12% महिलाओं को कैंडिडेट्स बनाकर लोकसभा में चुनाव लड़ने दिया। और सिमिलरली रीजनल पार्टीज ने अराउंड 14.5%, 15% के लगभग रीजनल पार्टीज ने महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन में भागीदारी दी और उनको ये जिम्मेदारी दी कि इलेक्शन लड़े। नो वे क्लोज टू 33%।
अगर हम एडीआर का भी डेटा देखते हैं तो महिला जो एमपीज हैं वो करीब करीब सिर्फ 14% हैं, और अगर सारे एमएलएज 4123 एमएलएज हैं देश भर में, उसमें से सिर्फ 9% महिलाएं हैं। तो ये तो एडीआर रिपोर्ट बताती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो करीब करीब इतनी सीट्स थी जो अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस हैं, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, 140 सीट केरला में से मेजर पॉलिटिकल पार्टी सीपीआईएम ने सिर्फ 12 दिए हैं महिलाओं को, कांग्रेस ने 9 दी हैं, बीजेपी ने 14 और सीपीआई ने 5। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पहली बार 2 सीट एलोकेट की हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में देखते हैं तो 291 कैंडिडेट्स में से 52 जो हैं वो विमेन कैंडिडेट्स हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि तृणमूल कांग्रेस की जो सेंटर में लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की करीब करीब 38% है, विच इज कमेंडेबल। तमिलनाडु डीएमके ने 164 सीट्स में से 18 महिलाओं को दी है, और एआईडीएमके ने 167 सीट से 20 उनको अलॉट की है। तो अगर आप देखें तो कहीं भी नो वन इज क्लोज टू 33%। सो वो जो कमिटमेंट है, क्लियरली अगर कमिटमेंट रिजर्वेशन के माध्यम से नहीं आना चाहिए था, पार्टीज को दिखाना चाहिए था, पार्टीज को कमिटमेंट नहीं दिखा रही हैं। पर हमारा प्रॉमिस है, हमारा बिल के अनुसार हमने प्रॉमिस किया है, तो ये प्रॉमिस निभाने की जिम्मेदारी हम सभी की होती है। चाहे वो टाइमिंग हो, चाहे वो पॉलिटिकल माइलेज हो, चाहे वो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हो, सेंसस की प्रक्रिया हो। आई थिंक इट इज़ टाइम कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और हमें सभी को जो वादा किया है सो दैट 2029 से एप्लीकेबल हो, वो 2029 से इसको लागू करना चाहिए। वरना मैं मानती हूँ ये देश की महिलाओं के साथ जो इतने वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे अपने रिप्रेजेंटेशन का, उनके खिलाफ ये डिसीजन होगा टू अपोज दिस। जय हिंद, जय नारी शक्ति।